ये देखिए सुबह सुबह उगता हुआ सूरज कितना प्यारा लग रहा है। बहुत सुंदर, हल्की हल्की धुंध के बीच में निकलता हुआ सूरज। हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने को नए व्लॉग में। तो आज है सैटरडे और रियांश के स्कूल फाइनली ओपन हो चुके हैं। हमें कंफ्यूजन था कि शायद मंडे को ओपन होंगे, लेकिन कल शाम को मैसेज आ गया था भाई स्कूल ओपन हो चुके हैं कल से। तो आज वो उठ गया, अपना नहा नु के रेडी हो रहा है। इधर मैं बना रही हूँ खाना। ये देखिए आटा गूंद के रख दिया मैंने, और ये सब्जी अभी रात की अच्छे से मैंने गर्म कर दी है। ये जो मैंने वो छोले वाली सब्जी बनाई थी ना, वो वाली सब्जी है। तो उसको अच्छी लगी, कह रहा मम्मा यही दे दो। कह रहा चने वाली जैसा टेस्ट आ रहा है मम्मा। मैं कहा हाँ, उसी की फैमिली की है, उसको सुखा के ही चने बनते हैं। तो अभी रख दिया मैंने तवा और बनाती हूँ उसके लिए रोटी। फ्रूट्स वगैरह काट के रख दिया भाई उसका, ये डब्बे में डाल के। बस रोटी बनानी है मेरे को। मैं कपड़े पहन ले, साथ के साथ फिर गरम गरम खा लेगा। और कल फिर भी हमने ये वाली खजूर मंगवाई है दोबारा। अब ये वाली खजूरें इन्होंने ऑर्डर करी थी, ये देखिए फ्लिपकार्ट से आई थी कल। ये रियांश ने ओपन कर दी थी। और बाकी दूध दाद हो गया सारा। और बाहर सूर्य देवता अपने पूरे उसमें रूप में निकले हुए हैं। थोड़ी सी देर बाद ही ऐसा मौसम हो जाता है। अभी 7 बजे तो निकल रहे थे, अभी देखिए धूप, इतनी तेज़ धूप हो जाती है थोड़ी सी देर बाद ही, बहुत ज़्यादा तेज़। और सुबह सुबह का मौसम देखिए भाई, हल्की हल्की धुंध के बीच में से कितना प्यारा लग रहा है, जैसे खिला हुआ हो बिल्कुल। और ऐसे दिन अच्छे लगते हैं खिले खिले से, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। तो किचन में चलते हैं। अखबार नहीं लेके आए, मेरा सारा सामान यहीं पड़ा हुआ है। रोज़ बोल रही हूँ न्यूज़पेपर ला के दे दो, मेरे को ऐसे रखने का मन नहीं कर रहा है। कब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। और कल जल्दी भी आ गए थे, कहे मेरे ध्यान नहीं रहा कल। तो ये फटाफट से इसकी रोटी बना के देती हूँ मैं इसको। 2 रोटी बना के लंच पैक कर देती हूँ। तवा चढ़ा दिया, चाय थोड़ी देर में बनाऊंगी क्योंकि सुनील तो जाएंगे अभी जिम। रियांश को स्कूल छोड़ के, तो ये तो 2 घंटे के बाद आके फिर खाए पियेंगे। तो अपने लिए ही चाय बनानी है मेरे को। तो अपने लिए पहले रियांश का प्रिपेयर करके सारा खाना फिर बनाएंगे। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। सुबह सुबह कितने दिनों अखबार मंगवा रही हूँ मैं आपका, हैं? कितने दिन से मंगवा रही हूँ अखबार? कद आएंगे वहाँ? आजकल मगे बना रसोई साफ करनी भाई, वो सारा सामान नू ही पड़ा रसोई में, सारी रसोई भरी खड़ी। हाँ बेटे, 2 आपने ही तो निकाल ली, मैंने नहीं निकाल ली ना। कपड़े तो आपने ही निकाल ले। एक साथ रखो, कोई नहीं मैं रख दूंगी, आप डाल लो अपने कपड़े। इसको ये होता है कभी मम्मी मुझे कपड़े पहनते हुए टॉवल में लिपटे हुए ना देख ले। मैं व्लॉग में नहीं आना चाहिए ऐसे भी विदाउट कपड़ों के या कम कपड़ों में। सारी इनके चूक के उसमें पड़ा हुआ है। इनसे रोज बोल रही हूँ अखबार अखबार अखबार, आज लाऊंगा, कल लाऊंगा, परसों लाऊंगा। रखा गया ना, बस सीधा 10 दिन के बाद जाएगी। फिर भी डेली डेली सामान निकाल के सेटिंग नहीं होती। ये भी मैंने इसको दिया है नाश्ता करने के लिए। खाओ बेटा। ये दोबारा मिल गई, ये सब्जी लेके आऊँ दोबारा भी, ग्रीन वाली? क्यों? अच्छी तो लगी थी। अच्छे लगे, लेकिन नॉर्मल वाले चने ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि इनका कलर मुझका सकते हो जैसे। कलर नहीं बेटा, इसमें अलग चीज होती है। पकने के बाद वो ड्राई हो जाते हैं ना, उनमें अलग वो होता है। तो वही चाहिए। अच्छा वही वाले चाहिए, चलो ठीक है। लग रहा है मेरे बेटे को इतने दिन बाद फ्रेंड्स मिलेंगे अपने, है ना? एक तो मैं बन रहे 2 फ्रेंड, उन 2 फ्रेंड। क्यों? बात करना उनसे। रियांश के भाई यहाँ पे फ्रेंड बहुत कम बने हैं क्योंकि सब तेलुगु जिनको थोड़ी बहुत हिंदी आती है, रियांश के वही दोस्त बने हैं, है ना? मच्छर 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 मच्छर, मेरी बेटी के पास मच्छर आ गया। तो अभी इसको करने देते हैं नाश्ता। टिफिन मैंने इसका पैक करके रख दिया है। और 8 बजने वाले, आज ये इतना स्लो चल रहा है। इसका सबसे ज्यादा टाइम जाता है नहाने में और कपड़े पहनने में। कम से कम भी 1.25 घंटा लगाता है ये नहाने में और कपड़े पहनने में। वो कितना होता है? 45 मिनट्स। और फिर 15 मिनट लगाता है, 20 मिनट ये नाश्ता करने में। ब्रश करना कहाँ गया? ब्रश नहाने में काउंट हो गया ना सारा, ब्रश ब्रूश सब कुछ नहाने वाले उसमें काउंट हो गया वो तो। ऐसे थोड़ी काउंट हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी सिखाओ बेटा। पापा ने जिम जाना है, आपको स्कूल छोड़ के उधर से पापा जिम जाएंगे।
तो जी यहाँ पे बस धो लिए थे मैंने अपने कपड़े रियांश को स्कूल में भेजने के बाद। खाना खुना खा के सबसे पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ। और धूप इतनी तेज़ होती है फिर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी जगह है ना, कपड़े ऐसे डालने पड़ते हैं एक दूसरे से बिल्कुल चिपका के, कहीं कहीं इधर उधर। थोड़ी जगह में कपड़े डालने का, छोटी सी बैल्कनी दे रखी है लेकिन बहुत छोटी बैल्कनी है। हमें आदत है, जैसे गांव के लोगों को आदत होती है थोड़े से खुले खुले से करके, वो एडजस्ट नहीं कर सकते फ्लैट वगैरह सिस्टम में। तो हमें थोड़ा सा यहाँ आके फील होता है, क्योंकि गांव में तो खुली छत होती है, या अगर छज्जा होता है घर के दोनों तीनों तरफ, तो उसमें आप कपड़े सुखा सकते हो। तो उसमें ईज़िली आप या तो वो कपड़ों वाला जो स्टैंड होता है उस पर सुखा लो, या तारे बांध के भी। लेकिन इतनी छोटी सी है भाई ये, बहुत ज़्यादा, कि इस पर कपड़े सुखाने में 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं ना, तो हालत ख़राब हो जाती है। देखना मैंने कहाँ खिड़कियों में कैसे कैसे तार को अटकाया हुआ है, भी किसी तरह छोटे छोटे पीछे डालती हूँ, क्योंकि भी कपड़े तो सुखाने पड़ते हैं और डेली इतने कपड़े हो जाते हैं, चाहे हाथ से धो किसी से धो, ये और बेसिक नीड होती है भाई डेली धोने और डेली पहनने। सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, कपड़े ऐसी चीज़ है कि डेली निकलते हैं। तो बहुत कम जगह है यहाँ पे। यहाँ के लोग क्या करते हैं, मशीनों में धोते हैं और इधर उधर नीचे डाल के आ जाते हैं, बल्कि नीचे रस्सियाँ बांधी हुई हैं, लेकिन मैं तो ऊपर ही डाल लेती हूँ भाई। और यहाँ पे चादर भी मैंने डाल दी थी, इस पर रख दी थी ताकि ये निचुड़ जाएगा इसका सारा पानी, फिर इसको तार पे टांग दूँगी, वरना तार टूट जाते हैं भाई। तो इसलिए मैंने पहले मैं इसको निचुड़ जाने देती हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में, सामान उठाया किचन में जो एक्स्ट्रा इधर उधर बिखरा हुआ था, और सामान उठा के फिर पहले मैं झाड़ू लगाया है सारे ने। मैं कहा झाड़ू से सारा साफ़ हो जाएगा, वरना फिर बर्तन मांजते हुए पानी नीचे गिर जाता है ना, तो चिपक जाता है सारा जो कूड़ा होता है वो। तो पहले मैंने झाड़ू लगा के फिर मैं किचन में बाद में सारे किचन की क्लीनिंग करी थी, और फिर फाइनली पोछा लगा दिया था मैंने अपना। और जो मेरी रसोई में कुछ खिंडा बिंडा होया नहीं, कुछ नहीं खिंडा, बिल्कुल साफ चटोरी पड़ी है। चटोरी नहीं करा, मैंने पता है कि जो हाल करके आए होंगे, देखूंगी मैं जाकर काम करके बैठी में। चटोरी बना रखी और चादर ही बिछाई, कभी चादर पक गिरा दो। मैं थोड़ी पीऊँ, प्रोटीन पाउडर गिर रहा है इसमें कुछ नहीं गिरा। प्रोटीन पाउडर गिर रहा है, कुछ नहीं गिर रहा। कितने कीड़े डाले? 2 3 थोड़े 4-5 खजूर, थोड़े काजू, अच्छा थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा। अच्छा। मैं तो आपके वेट में बैठी थी, नहाना है ना, मैं खा जोगे जिम तो फिर नहाऊंगी। अब तो पूरे 2 घंटे लाए आए हैं। खजूर कौन सी डाली है? ये नए वाली? यहाँ तो जो मिक्स हो जाए ना, तो फोड़न की जरूरत भी नहीं, यहाँ तो वही मिक्स हो हुआ ही है। रोटी होगी तो टाड़ा ही बाप की, बस इब के रोटी खाओगे तो दोपहर में खाइयो। शेक पी का कौन भूख लग दी है, इतना हैवी हूँ बना लिया खजूर खजा ये वो घेर का। ये देखियो कैसा रंग बना दिया इसका, ऐसा बना दिया जना चाय बन रही है। हैं मतलब प्रोटीन पाउडर जमीन अच्छा लगता। ये स्वाद ले रहे जमीन। केड़े रखे थे मैं, खराब होने लग रहे। थर्सडे ना वैसे नहीं खाए, कल वहाँ नहीं खाए गए, मगर वहाँ ऊपर तो ब्लैक ब्लैक हो गए सारे के सारे। मैं उनका शेक ही बना ला, पी लो भाई आज। चद्दर चुद्दर चेंज कर दी आज मैंने, दूसरे वाली वो वॉश कर दी, नई वाली बिछा दिया। खंडा दो खंडा दो, चूस लो। अरे यहाँ सारा काम कर लो, चाट चाट का चूस लो ना, सारे ने चूस लूंगा मम्मी इसको सारे को। साफ है भाई, शुक्र है नहीं करी। बस यहाँ छिलके थे वो मैंने उठा दिए, बर्तन रखे हैं वो ये लेके आए अपने एग। ओके अभी मैं लेती हूँ नहा, काम कुम तो निपट गया सारा। कपड़े कपड़े टंगे हुए देखना, 1 दिन के कपड़े होते हैं मेरे इतने, ये देखिए। और धूप तेज होती है ना तो जल्दी सूख जाते हैं। ये तो रेस्ट करेंगे भी, नहाते नहीं, तो मैं नहा लेती हूँ। फिर ये कपड़े पड़े हुए हैं मेरे, इन सब की तय करके रखनी है मेरे को। ये रखे गए, ये मैंने यहाँ पे रख दिए थे रात को, उधर वाले कमरे से निकाल के इनको बैग में रखना है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है लंच में क्या बनाऊँ, 1:30 पौने 2 होने वाले हैं। बस ये सुबह की रोटी लेट खाई तो मैंने सोचा
जब कुछ भी समझ में ना आए तो जो चीज़ हम बनाते हैं वो है भाई। तो अभी मैं कड़ी की तैयारी कर रही हूँ। मेरा पहले नहीं आया दिमाग में, कब से सोच रही। ये कह रहे सोयाबीन बना ले, मैं रोज़ सोयाबीन भी मेरे पास, मेरा वैसे ही थायराइड है, ज़्यादा सोयाबीन मेरे को खानी नहीं है। थायराइड मेरा पहले बहुत बढ़ा रहा। पिछली बार चेक करवाया था तब भी 6-7 था, इतना परहेज करते करते भी। मैं परसों तो बनाया ही था। और ये प्याज पता नहीं अब की बार सारे जाम गए, सारे। पता नहीं तो सीजन है ये प्याज लगाने का, इस वजह से। क्योंकि आज मंडी भी है भाई शाम को, तो अभी दोनों टाइमों की कड़ी बना देती हूँ, या फिर कुछ और बनाना होगा शाम को तो शाम को देख लेंगे। बाकी अभी का तो कड़ी चावल बना देते हैं। इनका भी प्रोटीन पूरा हो जाएगा। कहते प्रोटीन तो है ना उसमें, मैं क्या है आपका प्रोटीन तो उसमें, बेसन में प्रोटीन होता है। मैं क्या तो टाइम तो लगेगा कड़ी को पकने में, लेकिन आधा पौने घंटे में 2-2:30 बजे तक ही खाना खाएंगे भी। क्योंकि आज इन्होंने तो अभी जस्ट 12 बजे खाना खाया है, अपना नाश्ता 12 बजे किया है इन्होंने। तो पहले बनाना शेक पी लिया था, नाश्ता तो अभी इनका लेट ही होएगा। और ये चाय निकली है, मैं तो ध्यान भी नहीं, मैं साफ करूँगी, इधर वाली में बनाती हूँ। साथ में घोल लेते हैं बेसन। कड़ी लगभग सब खा लेते हैं भाई हम, रयाश भी खा लेता है, आके भी खा लेगा क्या पता स्कूल से। कड़ी का तो उसको भी ये है दही खटाई सी वाली थोड़ी सी। मुझे फ्रेश वाली रखी हुई है, फिर होती है जब भी घर में कुछ ज्यादा से गेस्ट आ जाते हैं तो सोचते हैं कड़ी चावल बना लो। सब अच्छे भी सबको लगते हैं और अलग सी चीज हो जाती है, तो सब खुश होकर खाते हैं कड़ी को। ऑयल खत्म हो गया, नए वाला निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरा पड़ जाता है इसका, ये तो थोड़ा रहेगा। तो मेरा इसमें से ऐसे ही यूज हो जाएगा बिना झड़े। आज अखबार लेके आए हैं, कह रहे मेरे याद आ गया जिम से आते टाइम, तो मैंने सोचा अखबार ले जाऊं। अखबार कह रही थी, तो चलो ठीक है याद तो आए। और भी आज मैंने मसाला दानी करी है वॉश, पता नहीं सूखी है या नहीं। देखिए धो दी है मैंने, ये 2 डिब्बी खाली थी, ये भी धो दी। तो आज छूक गई है कढ़ी भी, ये देखिए बॉयल भी आना शुरू हो गया है इसमें। और साथ में मैंने चावल भी रख दिए हैं। अभी चलते हैं अपने बर्तन बुर्तन धोती हूँ, किचन साफ करती हूँ, क्योंकि इसको बनने में अभी बहुत टाइम लगेगा भी। तो आराम आराम से बहुत देर में पकेगी। तो अभी इसको छोड़ देते हैं बनने के लिए। देखिए कलर चेक करिए कढ़ी का, जितनी ये पकेगी उतना इसमें टेस्ट आता है। तो अभी इसको छोड़ देते हैं और करते हैं अपने दूसरे काम। कढ़ी छोंक आई, चावल रख के आ गई, और अब लेके आई हूँ कपड़े, इनको तय करके रखती हूँ। आपके पिछला हफ्ता सारा ऐसे ही निकल गया, प्रेस तो हुई नहीं, तो मेरे जो तय वाले हैं वो निपटा दूँ, वरना फिर वो खाना खा के तो वो लेटेंगे सोएंगे थोड़ी देर, फिर मेरे को जगह नहीं मिलेगी तय तू करने की। और डेली धोने, डेली मशीन में भाई बहुत थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है कि 3-4 दिन के धोते हैं, 3-4 दिन बाद ही कपड़े तय करने के होते हैं। लेकिन जब हाथ से धोते हैं तो डेली धोने और डेली उनको तय करके रखना। तय करके नहीं रखोगे तो जगह नहीं है हमारे पास, ऐसे ही पड़े रहते हैं वो, क्योंकि भाई सामान नहीं है, कुछ सामान तो उस पर रखा जाता है, तो हमें तो ऐसे बैगों के ऊपर रखने पड़ते हैं।
मतलब इनको बिल्ला लगाती हूँ, तब तक कढ़ी में तो टाइम लगेगा, कढ़ी पकेगी तब तक इनकी तो कर लेती हूँ तय। बर्तन बुर्तन वॉश करके आ गई, किचन क्लीन कर दी सारी। अभी खाना खा के मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। सुबह से ना लग लग के आज तो खैर मैं 6:45 उठी हूँ भाई आँख ही नहीं खुली। एक हफ्ते से रियाज की छुट्टी चल रही थी और रेडी हो जाते हैं इनके में तो सिर्फ खाना आपने बना के रेडी करना है तो ये रेडी हो जाएंगे। लेकिन रियाज का क्या है, बीच बीच में टोकता रहेगा, मम्मा ये मम्मा वो, अब मुझे खिला दो, अब मुझे ये कर दो, अब मेरा बैग चेक कर दो। तो उसको ये आदत पड़ी हुई है तो वो बहुत टाइम लगाता है सुबह। अभी सर्दियों के कपड़े भी अब रखने हैं यहाँ पे, तो एक दो तो धुली हुई रखी हुई है, कोटी धोनी है मैंने रियांश की क्योंकि ठंड गई। तो अभी अपने इनको उठा के रखते हैं अलमारी में, फालतू की अलमारी भरनी, हमने तो पहनने ही नहीं। मेरी तो जैकेट और शॉल आई थी स्टॉल वहां से, तो मैंने तो अपनी पहन के ही नहीं देखी, ऐसी कैसी रखी हुई है। पर यहाँ आगे चलो रखी रहेगी, कभी नेक्स्ट टाइम जरूरत होगी तो फिर देख लेंगे, नहीं अभी तो हुआ ही नहीं। अभी फाइनली रियांश के एग्ज़ाम के बाद सोचेंगे हम भी उधर जाने की, क्योंकि 1 साल हो जाएगा हमें यहाँ आए हुए। मेरे मम्मी पापा तो अभी जाएंगे भाई भाभी के पास, उधर कनाडा रहता है मेरा भाई, तो सिस्टर आई हुई है मेरी पुर्तगाल से, वो होगी वहाँ पे, उससे मिलेंगे। मम्मी पापा तो 6 मंथ के लिए जाएंगे मेरे अभी। रियांश को बोल रहा मम्मा हम जाएंगे, नाना नानी तो चले जाएंगे बाहर। देखा कोई बात नहीं भाई, अब नाना नानी के हिसाब से फिर हमारी छुट्टी नहीं होगी, और दशहरे पे सिर्फ 1 वीक की छुट्टी होती है, तो 1 वीक में तो बंदा 1 दिन जाने का 1 दिन आने का, उसमें फ़ायदा ही नहीं होता। तो वो जाके होंगी कभी सितंबर अक्टूबर में, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा बेटा, कौन बुक लेके इधर उधर घूमे। अब छुट्टियों में तो ये होता है कि चलो पहले काम कुम करवा लो या कुछ का सूट भाई ऐसे ही रखूँगी इसको, ये पहनने का तो है नहीं है, तो भी टाइट हो चुका है ये, तो इसकी तो तय करके रख देती हूँ बस। और यहाँ कपड़ों का भी नहीं पता लग रहा भाई, हमारे उधर क्या है गाड़ी आती रहती है 2 रुपये किलो वाली, उनको बेच देते हैं भाई, कपड़े भी चले जाते हैं और इधर उधर भी नहीं है होता कि कहाँ बिल्ला लगाएं इनको। लेकिन यहाँ पे सिस्टम दिख ही नहीं रहा कोई भी, और इधर उधर ही ऐसे ही प्लॉटों में, खाली प्लॉटों में कपड़े पड़े रहते हैं, बच्चों के भी बड़ों के भी, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैंने तो अपने सारे, अपने रियांश के, इनके सारे बैग में डाले हुए। मैं कहा जाएंगे उधर और तो कुछ सामान होगा नहीं, मैं कहा कपड़े डाल के ले जाएंगे अपना, उधर फेंक आएंगे, उधर से वो उनको दे देंगे सामान वालों को, वो जो खरीदने वाले आते हैं उनको। तो चावल तो बन गए मेरे, बस कढ़ी पक जाए फिर खाना खाएंगे, पापड़ सेकने हैं बस मेरे को, और तो हो गया। और दही भी है कल वाली रखी हुई थी, रात तो बनी नहीं क्योंकि इनके फेस्टिवल चल रहे थे तो सारी शॉप बंद थी। मैं गैस बंद करके आती हूँ। सारी शॉप यहाँ पे कल बंद थी, सब अपने अपने गांव गए हुए हैं, तो आज सुबह तो खुल गई थी, कल तो कह रहे मिला ही नहीं। 100 ग्राम के 5 पैकेट लेके आए थे, तो वो इससे फिर हमने थोड़ा थोड़ा सा पी लिया, क्योंकि भाई इनको भी चाहिए होता है और रियांश को भी चाहिए होता है, थोड़ा बहुत मैं भी ले ही लेती हूँ भाई, अपनी भी सेहत का ध्यान रखना जरूरी होता है। मैं खैर 1 टाइम ही लेती हूँ, सुनील भी 1 टाइम लेते हैं दूध, रियांश को हम 2 टाइम देते हैं अभी। तो सुबह खाने के साथ मैंने इसको आदत डाली है, चाय वो छुए नहीं देती मैं उसको, दूध ही देती हूँ। तो इनकी तय करते हैं और फिर खाना खाते हैं भाई। तो जी बन गया हमारा लंच, साथ में बना ली मैंने पापड़, उस साइड देते हैं। आओ जल्दी, और रोज का यही है, मैं डाल के बैठ जाती हूँ, उधर बैठे रहेंगे। ठंडी सी होने देती हूँ, बहुत गर्म है क्योंकि अभी अभी बन के रेडी हुई है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए मैंने उनके आने से पहले डाल दी। मैं 2-4 मिनट तो लगाएंगे ही, तब तक ये थोड़ा ठंडी हो जाएगी। तो जी हम करते हैं अभी बस अपना लंच, और 3 बजने वाले हैं अभी भी, बस रियांश का भी टाइम होने वाला है, वो भी लेके आना है। आज नहीं रेस्ट का टाइम मिला, सारा दिन ऐसे ही निकल गया। रखा थोड़ी है, फेंक आ। क्या चीज कवर फिर नू ही है, और के यहाँ पानी हलसे वाले तुम भी खराब हो जल्दी सी। 5-6 महीने का
ये रखे आपके वही नॉन वेज है 5-6 महीने नहीं होए ना। हो गया हो गए क्यों नहीं, कितने दिन हुए तो ले रहे आप इस ना। फोन थोड़ी कवर हो गए फिर बहुत टाइम हुए ले रहे आप, और जब इसी तो ले लिया था गिल्लियो। तो होगा मत से पूरा। चलो कर लो अपना प्रोटीन पूरा। हो जाएगा पूरा अब तो। हो जाएगा भी और क्या। बैम ही इंसान, प्रोटीन का बैम। महंगी की बात नहीं, और प्रोटीन सारा दिन प्रोटीन प्रोटीन की। जितना मिल जाए उतना कम प्रोटीन। चम्मच गिर गया कड़ी में मेरा। आ रही मेरे आंस के स्कूल, छुट्टी का टाइम हो गया उसकी, उसको लेने के लिए ड्यूटी होगी स्टार्ट आज से। और मौसम देखिए भाई, धूप देखिए कितनी गर्मियों वाली, कैसे चमक रहा है सूरज। पूरी गर्मियों वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे मौसम ऐसा ही होता है, ठंड ठंड नहीं होती यहाँ पे, गर्मी भी ज़्यादा नहीं होती, ठंड भी ज़्यादा नहीं होती। ये 1-2 महीने ही है बस, तेज़ धूप के भी फिर बारिश शुरू हो जाती है। अभी धूप तेज एकदम फेस पे लगती है ना, गर्मी लगने लगती है। बच्चे तो जी आ गई मैं इसको लेकर, और सारा स्कूल खाली पड़ा हुआ था। क्लास में 9 चिल्ड्रन है, 9। 42 में से, हाँ और 7th में कह रहे मम्मी ओनली 3 आए थे। तो जी ये फेस्टिवल होता है ना इनका, तो ये सब अपने गाँव गूँ गए हुए हैं। एक तो क्लास इसलिए में बस एक लड़का ही आया। तो अभी ले आई मैं इसको, कोटी डाल के गया था भाई, इतनी गर्मी हो रही है। सुबह मना किया, फर्स्ट क्लास में बस एक ही लड़का था। सुबह मना किया था मैंने इसको, कोटी मत डालो। हाँ फर्स्ट क्लास में एक ही लड़का। हाँ बेटा दिख गया, स्कूल सारा खाली पड़ा है। भाग लिया, पापा की छुट्टी है, सारा मेरे को पकड़ा दिया। और देखना कैसा मौसम हो। तो जी पहुंच गए हम पार्क। वो देखिए रियांश वो ले रहा है झूले, दिखाती हूँ। झूल रहा है रियांश, आते ही उसको आज खाली मिल गया पार्क में। अभी कोई नहीं है, ये देखिए खाली पड़ा हुआ है सारा। हम पहले आ गए, तो वो अब झूले पे चढ़ गया है जाके। और मैं कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज, साइकिलिंग। और ये देखिए सारी एक्सरसाइज वाली जगह खाली पड़ी है। और धूप, सूरज देखिए कितना प्रचंड रूप में आया हुआ है अपने।